हेलो बच्चों, क्लास 9th की क्षितिज का माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं जिसे मैं आज व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसके पहले 2 वीडियो में पहले, दूसरे और तीसरे पद की व्याख्या कर चुके हैं। ये लास्ट है, इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और अगर समझ में आए या आपको ये लिए लाभप्रद हो, बेनिफिशियल हो और अगर आप इससे लाभ ले रहे हो तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली मेरे नसीब, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नवचर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, अरे कोयल तुम्हें तो हरियाली युक्त डाल अर्थात सुख सुविधाएं मिली हुई है, जबकि मेरे नसीब में कोठरी काली, मेरे नसीब में काली कोठरी है, मेरे नसीब में काली कोठरी अपने जेल के बारे में कह रहा है। और तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तुम तो पूरे आकाश में घूमती रहती हो, टहलती रहती हो, स्वतंत्र रूप से टहलती रहती हो, लेकिन मेरा ये 10 फुट का कमरा है, बस इसी में मेरा पूरा संसार है। तुम अगर तेरे गीत कहावे वाह, अगर तुम गाती हो तो वाह वाह लोग कहते हैं, वाहवाही की पात्र बनती हो, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं रो भी दूं तो वो गुनाह हो जाता है, रोना भी मेरे लिए गुनाह हो जाता है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और इस विषमता को देखो है, प्रत्यक्ष रूप से इस विषमता को देखो और इस विषमता को देखते हुए भी तुम फिर भी रणभेरी, स्वर रूपी रणभेरी सुना करके मुक्ति का संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो। तुम मेरी विवशता कर देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही थी विषमता, मतलब कवि कहना चाह रहा है कि तुम इतनी स्वतंत्र हो, इतनी स्वच्छंद हो, लेकिन मैं तो बंधा हुआ हूँ, उसके बाद भी इतना सब कुछ जानते हुए मैं कितना विवश हूँ, कितना मजबूर हूँ, तुम मुझे अपने स्वर रूपी रणभेरी सुना सुना करके मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो। अर्थात मैं चारों तरफ से बंधा हुआ हूँ, तो भला मैं कैसे स्वतंत्रता के संग्राम के लिए आगे आ सकता हूँ, कैसे, जब हमारे हाथ पांव चारों ओर से बंधे हुए हैं। और इस हुंकृत पर अपनी कृत से कहो क्या कर दूं, कवि कह रहा है तुम्हारे इस हुंकार पर, तुम्हारे इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ, मैं और कृत के माध्यम से, कृत मतलब रचना के माध्यम से और क्या कर दें, बोलो कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किस में भर दूं, हे कोयल तुम ही बताओ। गांधी, मोहन किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए आया है। मोहन के गांधी जी के देश स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों के रस का आसो बनकर किस में प्राण भर दूं। कवि कह रहा है कि मैं तो मजबूर हूँ, कुछ भी यहाँ से करने लायक नहीं हूँ, बस अपनी कृतियाँ कर सकता हूँ, रचनाएं लिख सकता हूँ, तो अपने इस रचना के माध्यम से तुम बताओ, देश की स्वतंत्रता का जो व्रत लिया है, स्वतंत्रता की रक्षा का जिन्होंने व्रत लिया है, महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है, अपने प्राणों का रस किसके प्राणों में हम समाहित कर दूं, किसके प्राणों में डाल दूं, हे कोयल बोलो तो। कब ये कहना चाह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चारों ओर से बंधा हुआ हूँ। अब जो महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता का व्रत लिया है, अब उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को किस में डाल दूं, किस व्यक्ति में डाल दूं, जिसमें कहो
उसमें डाल, क्योंकि प्राण डालना ही सिर्फ अपने वश में है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए हे कोयल बताओ, तुम ही बताओ कि मैं किस में अपने प्राणों का आसव डाल दूं, जिससे वह महात्मा गांधी की स्वतंत्रता व्रत की रक्षा करने में सक्षम हो। इसी के साथ ये आपका पाठ समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें।